मैं सनत कुमार और आज हम चर्चा करने वाले हैं स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी। नॉर्मली जो अटर्नियाँ हैं वो दो तरीके की बनती हैं, एक जनरल पावर ऑफ अटर्नी, दूसरी स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी। स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी जनरल पावर ऑफ अटर्नी से कितनी भिन्न है, इस विषय में हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। पावर ऑफ अटर्नी एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें किसी व्यक्ति, जिसे प्रिंसिपल कहते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति जिसे अटॉर्नी या एजेंट कहते हैं, को अपनी ओर से किसी विशेष या सामान्य कार्य को करने का अधिकार देता है। स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी एक प्रकार का पावर ऑफ अटर्नी होता है जिसमें प्रिंसिपल केवल कुछ विशेष कार्यों के लिए एजेंट को अधिकार देता है। स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी के अंतर्गत जो भी ओनर है, जिस भी किसी सेकंड पर्सन को अधिकार दे रहे हैं, उसमें एक विशेष कार्य के लिए पावर दिया जाता है। स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी एक सीमित अधिकार वाला दस्तावेज है। इसमें केवल उन कार्यों का उल्लेख होता है जिसके लिए एजेंट को अधिकार दिया जाता है। एजेंट प्रिंसिपल की ओर से केवल वही कार्य कर सकता है जो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी में निर्देशित हैं, लिखित हैं। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी आम तौर पर किसी एक या अधिक विशेष कार्यों के लिए बनाया जाता है, जैसे प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र, बैंक ट्रांजैक्शन, मुकदमा या कोई विशेष कार्य। ये मुख्यतः एक ही स्पेशल पावर के लिए दिया जाता है। स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी कब और क्यों बनाया जाता है? जब प्रिंसिपल खुद कोई विशेष काम नहीं कर सकता, वह दूर है। प्रिंसिपल चाहता है कि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा केवल विशेष कार्य किया जाए। प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त, बैंक अकाउंट संचालन, कानूनी कार्यवाही या अन्य सीमित कार्य के लिए प्रिंसिपल की सुरक्षा एवं नियंत्रण बनाए रखने के लिए, क्योंकि एसपीए में अधिकार सीमित होते हैं। ये तो हो गई बात स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी में क्या अधिकार होते हैं और अब ये कैसे बनाया जाता है। स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी की आवश्यकता निर्धारित करें, स्पष्ट करें कि किस कार्य के लिए स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी बनानी है। एसपीए के दायरे और कार्य की सीमा तय करें। एसपीए का ड्राफ्ट तैयार करें। एक वकील की सलाह लेकर एसपीए का ड्राफ्ट बनवाएं। इसमें प्रिंसिपल और अटॉर्नी का नाम, अधिकारों की सीमा, कार्यकाल आदि लिखे जाते हैं। एसपीए की प्रामाणिकता। एसपीए को नोटरी पब्लिक के पास जाकर नोटरी कराना आवश्यक होता है। कुछ मामलों में एसपीए को रजिस्टर्ड ऑफिस में भी रजिस्टर कराना पड़ सकता है, जैसे प्रॉपर्टी से संबंधित एसपीए। बेसिक कार्यों के लिए अगर आप दे रहे हैं तो नोटिस से भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप किसी को प्रॉपर्टी सेल करने की पावर दे रहे हैं तो उसके लिए आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस से इसका रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि कोई अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए किसी सेकेंड पर्सन को या ब्लड रिलेशन में स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी दे सकता है कि आप हमारे बिहाव पे जाके कोर्ट में प्रेजेंट हो जाओ। लेकिन यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है, जो ऑनर है वही रहेगा, जो पैसे वहाँ से आने वाले हैं वो जो ऑनर है उसी के अकाउंट में आएंगे। सिर्फ और सिर्फ स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी का मतलब है कि एक पावर दी गई है प्रॉपर्टी बेचने की, वो सिर्फ उसी पावर को यूज करेगा। स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र, जमीन, मकान या अन्य अचल संपत्ति की बिक्री या खरीद में, बैंक खाते से लेन देन, चेक जारी करना, मुकदमों में प्रतिनिधित्व करना, पासपोर्ट, लाइसेंस, परमिट के लिए आवेदन करना, कारोबार के कुछ विशेष कार्य
अनुबंधन करना, लेन देन करना, इस तरीके के कार्यों के लिए स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी दी जाती है। अब थोड़ा सा स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी और जनरल पावर ऑफ अटर्नी में अंतर समझ लेते हैं, क्योंकि अटर्नी दोनों ही होते हैं। यदि हम बात करें अधिकारों की, तो स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी के अंदर सीमित और विशेष कार्यों की समिति होती है, सीमित होती है, एक सीमित दायरे होता है, एक विशेष कार्य के लिए दिया जाता है। वहीं जनरल पावर ऑफ अटर्नी की यदि बात करें तो उसमें जो कार्य हैं असीमित हो सकते हैं और बहुत सारे कार्यों के लिए दिया जा सकता है। कार्यकाल की बात करें तो सीमित अवधि या विशेष कार्य के लिए होता है। स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी एक निश्चित समय अवधि के लिए होता है और एक निश्चित कार्य के लिए होता है। वहीं जनरल पावर ऑफ अटर्नी लंबे अवधि के लिए और ढेर सारे कार्य जो है उसमें लिखे होते हैं, अनिश्चितकालीन के लिए, लंबी अवधि के लिए होता है। यदि इसमें खतरे की बात करें तो कम जोखिम है क्योंकि अधिकार सीमित हैं। लेकिन अगर वहीं जनरल पावर ऑफ अटर्नी में बात करें तो चूंकि समय अधिक है, उसके अंदर जो पावर हैं, जो अधिकार हैं वो असीमित हैं, तो वहाँ थोड़ा सा खतरा जो है हो सकता है, लेकिन सुरक्षित है। उपयोग की बात करें तो ये विशेष कार्य जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र जैसे कार्यों के लिए ही स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी बनाई जाती है। लेकिन स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी की यदि हम बात करें तो पूरे कार्यों के लिए जैसे संपत्ति प्रतिबंधी आदि के लिए ये बनाया जाता है। स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी एसपीए बनाने के फ़ायदे। दोस्तों, प्रिंसिपल के नियंत्रण में रहता है कि एजेंट क्या कर सकता है। जो ओनर होगा उसके नियंत्रण में है, क्योंकि स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी के केस में एक निर्धारित अधिकार दिया जाता है, एक पावर दिया जाता है कि आप सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम इससे कर सकते हो। एजेंट केवल वही काम कर सकता है जो स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी में दिया गया है। प्रिंसिपल की गैर मौजूदगी में भी काम चलता रहना चाहिए, वो हो सकता है। कानूनी विवाद की संभावना कम हो जाती है। व्यापार या व्यक्तिगत कार्यों में सुविधा हो जाती है। अब जब स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी की बात हो रही है तो इसको बनाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए उस पर भी थोड़ी चर्चा होनी जरूरी है। एसपीए में अधिकारों को स्पष्ट रूप से और सीमित तरीके से लिखा जाना चाहिए, जो कि स्पष्ट रूप से लिखा हो। एजेंट पर भरोसा होना चाहिए। जो भी व्यक्ति स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी के लिए आप नियुक्त कर रहे हैं वो आपके भरोसे का होना चाहिए। इसमें मोस्टली ब्लड रिलेशन के लोग ही लिए जाते हैं। स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी की वैधता और नियमों की जानकारी लें। आपको पता होना चाहिए कि इसके जो नियम है, इसकी वैधता है वो कितनी रहेगी। ज़रूरी हो तो स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी को रजिस्टर्ड कराएं। एसपीए की एक कॉपी अपने पास ज़रूर रखें। ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि कई बारी लोग क्या करते हैं, बनाया और जिसके नाम पे स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी की आपने उसी को कॉपी दे दी, आपके पास कुछ नहीं है। आपको एक कॉपी अपने पास रखनी ही रखनी है। स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी की वैधता और समाप्ति। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी उस अवधि तक वैध होता है जो दस्तावेज में लिखी गई है। स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी जब भी बनती है तो उसके अंदर एक अवधि ज़रूर लिखी जाती है, मेंशन करी जाती है कि ये इतनी तारीख तक वैध है। प्रिंसिपल एसपीओ को कभी भी समय रद्द कर सकता है, कभी भी किसी भी समय रद्द कर सकता है। प्रिंसिपल के निधन पर एसपीए स्वतः समाप्त हो जाती है। अगर किसी ने स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी किसी को दी है और देने वाले की यदि डेथ हो जाती है तो उसके अंदर दिए हुए जो भी पावर हैं वो स्वतः खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इसकी वैधता सिर्फ जीवित होती है। एसपीए के दायरे से बाहर का काम एजेंट नहीं कर सकता।
बिल्कुल नहीं कर सकता। स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी के अंदर जो भी कार्य दिए गए हैं उसके अंदर बताए गए हैं, आप अगर चाहें तो उसके अंदर से हम बाहर कोई कार्य कर लें तो नहीं कर सकते। अब मामला आता है कि इसे बनाया कहाँ जा सकता है। एसपीए का ड्राफ्ट किसी वकील की मदद से बनाया जा सकता है। एसपीओ को नोटरी पब्लिक के सामने साइन करना पड़ता है। प्रॉपर्टी संबंधी एसपीए को स्थानीय सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक होता है। एसपीए की प्रमाणिक प्रति प्रिंसिपल और अटॉर्नी दोनों के पास होनी चाहिए। जिसने दी और जिसने ली दोनों लोगों के पास एक एक कॉपी होनी चाहिए। स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी बातें ये भी समझ लेनी चाहिए हमें। स्पेशल का दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए एजेंट चुनते समय सावधानी बरतें। ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है। यदि आप किसी को प्रॉपर्टी सेल आउट करने के लिए पावर देते हैं और जिसको सेल करके आने के लिए आप कहते हैं, स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी वाला व्यक्ति उसे न करके यदि किसी दूसरे पर्सन को कर देता है, तो उस समय एक बारी अगर दिया हुआ पावर किसी ने यूज़ कर लिया है तो उसे दोबारा से रिकॉल नहीं किया जा सकता है। तो जो स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी आप दे रहे हैं, जिस भी पर्सन को दे रहे हैं, आपका भरोसे का पर्सन होना चाहिए, जिससे कि वो उसे दुरुपयोग में ना लाए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना होता है। स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी के अधिकार सीमित होते हुए भी एजेंट से अधिकृत कार्य कराने पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। मैं इस लाइन को दोबारा पढ़ देता हूं। स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी के अधिकार सीमित होते हुए भी एजेंट से अनधिकृत कार्य कराने पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। यदि आप किसी को स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी दे रहे हो किसी काम के लिए जो कि कानूनी तरीके से उचित नहीं है और आपने किसी को पावर देके करा लिया, तो उस केस में जिसके पास स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी है, कानूनी कार्यवाही अगर उस गलत किए हुए कार्य की वजह से होती है तो जिसने दिया है कानून उसे ही पकड़ेगा, जिसने करा है उससे कोई लेना देना नहीं है। एसपीए की अवधि समाप्त होने पर इसका प्रभाव स्वतः खत्म हो जाता है। अगर एक बारी 2 महीने के लिए स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी दी गई, उस 2 महीने के अंतर्गत अगर आपने उस कार्य को नहीं कराया तो वो स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी की पावर स्वतः ही खत्म हो जाती है। जो भी अभी तक हमने बिंदु लिए हैं, जिन चर्चों पे हमने बात करी है, उनसे जो हमें निष्कर्ष निकलता है वो कुछ इस तरीके से है। स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी कानूनी दस्तावेज है जो किसी विशेष कार्य के सुचारू रूप से कराने के लिए बनाया जाता है। यह प्रिंसिपल को अपने अधिकारों की रक्षा करते हुए एजेंट को सीमित अधिकार देता है। एसपीए बनाते समय सावधानी और कानूनी नियमों का पालन अवश्य करें ताकि बाद में किसी विवाद से बचा जा सके। स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी आप जब भी बनाइएगा किसी लीगल एक्सपर्ट्स की सलाह ज़रूर लें, उसकी देखरेख में ही बनाएं, अन्यथा आप किसी पचड़े में पड़ सकते हैं। उससे बचने के लिए एक्सपर्ट की राय ज़रूर लें। दोस्तों, आशा करता हूं कि स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी के बारे में हमने डिटेल में जो चीज़ें दी हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में आ गई हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।